जय श्री कृष्ण। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 44वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को, जनार्दन को कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुश्रुमा। कुल धर्म के नाश होने के बाद मनुष्य जो है, ये जनार्दन, हमने जो सुना है उसके मुताबिक बहुत लंबे अरसे तक नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये हम जानते हैं, हमारा ये ज्ञान है, उसके बाद भी हम ये युद्ध क्यों करें। उत्सन्न कुल धर्माणाम, कुल धर्म के नाश होने से, मनुष्याणाम, जनार्दन, हे जनार्दन आप तो कल्याणकारी हो, मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो, बहुत लंबे अरसे तक नरक का वास जो है वो भोगना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को जो कुल के धर्म का नाश करते हैं। मनुष्याणाम का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि यहाँ पर पितरों की भी बात आ गई, अभी जो जीव हैं उसकी भी बात आ गई, और आने वाली पीढ़ियों की भी बात आ गई। इन सब को कुल धर्म के नाश से नरक का वास वो भोगना पड़ेगा। तो अर्जुन यहाँ पर युद्ध ना करने का अलग अलग कारण जो है वो बता रहे हैं। हमने ऐसा पूर्वजों से जो सुना है वही मैं आपको कह रहा हूं, ये श्री अर्जुन कहते हैं। आज हम दो श्लोक ही ले लेते हैं। यहाँ पर ये श्लोक जो है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद अर्जुन की स्थिति, स्वयं की स्थिति क्या रहती है उसके बारे में अर्जुन बात करते हैं। श्लोक नंबर 45 हमने श्री कृष्ण की इच्छा से 2 दिन जैसे स्किप किए थे, तो अभी हम 2 श्लोक ले पाएंगे। 3 श्लोक लेना आज संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल का श्लोक, वो श्लोक नंबर 46, वो अर्जुन का इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो उसकी हम चर्चा कुछ विस्तार से, विस्तृत से करें। तो हम आज 44 हमने देखा, और श्लोक नंबर 45 वो भी हम देख लेते हैं। श्री अर्जुन कहते हैं, अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवस्थिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। अब अर्जुन जो है स्वयं की बात कर रहे हैं, खुद की, कि इस युद्ध की परिस्थिति से उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसकी बात अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। अहो बत महत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्रा च सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्दिता। कि हम इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी इतना बड़ा महापाप, महत पापम, महापाप करने के लिए रेडी कैसे हो गए। सिर्फ राज्य सुख और लोभ की वजह से, हंतु स्वजन मुद्दिता, हम हमारे हमारे स्वजन को मारने के लिए रेडी हो गए। ये वास्तव में बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन युद्ध का कारण राज्य सुख और लोभ, इन्हीं को बता रहे हैं। पिछले श्लोक नंबर 38 में कहा था कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुलनाश करने के लिए लोभवश, दुर्बुद्धिवश ये युद्ध कर रहे हैं। और यहाँ पर भी लोभ को ही प्राधान्य अर्जुन ने दिया है। सुख का लोभ है, राज्य का लोभ है, अगर हमने युद्ध कर लिया, हम जीत गए,
तब हमें राज्य मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, हमारी आज्ञा का पालन होगा, हम जो कहेंगे ऐसा होगा, और हम राज्य का भोग जो है वो भोग पाएंगे। सिर्फ इतनी वजह से हम हमारे ज्ञान को कैसे भूल गए, गुरुजनों ने जो हमें सिखाया है, स्वजनों को नहीं मारना चाहिए, स्वजनों की रक्षा करनी चाहिए, ये सारी बातें हम कैसे भूल गए। तो मुख्य कारण यहाँ पर युद्ध करने का अर्जुन लोभ को बता रहे हैं। पीछे के श्लोकों में भी हमने देखा कैसे लोभ और क्रोध को ये युद्ध का कारण बताया। यहां से क्रोध जो है वो निकाल दिया, लोभ का प्राधान्य दे दिया, और स्वयं में वो अपना एक दुर्गुण जो है वो देख रहे हैं। यद्रा राज्य सुखे लोभेन, राज्य सुख और उसका लोभ, ये हमारा दुर्गुण है। इस दुर्गुण की वजह से हम स्वजन को मारने के लिए भी तैयार हो गए हैं। स्वयं का दुर्गुण जब ध्यान में आता है तो उसको जितना जल्दी हो सके दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके दूर करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि स्वयं के दुर्गुण, दुष्ट विचार, वो देखने के बाद भी यदि हम उसको दूर नहीं कर रहे हैं, अगर हम बार बार यही प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे 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 करके पॉजिटिव थॉट्स आना, अच्छे विचार आना, वो ही बंद हो जाएंगे। ये महापाप हम करना नहीं चाहते। जैसे दुर्योधन को अच्छे विचार आना ही बंद हो गए थे, लेकिन हम तो उस कैटेगरी के नहीं हैं, हमें तो अच्छे विचार आते हैं। तो ये युद्ध करना वो महापाप है, स्वजनों को मारना वो महापाप है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सुख और लोभ की वजह से। ये दुर्गुण मेरा मुझे दिख गया है। तो कल के श्लोक में वो कहेंगे, हम सिर्फ श्लोक लेते हैं और पूरा विवरण हम नहीं करेंगे। श्लोक नंबर 46 जो कि अंतिम श्लोक रहेगा अर्जुन की तरफ से, 47 जो है वो संजय के द्वारा बोला जाएगा। यदि माम प्रतीकार मस्त्रमं शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्यु स्तंभे क्षेम तरम भवेत। अगर मैं शस्त्रों का त्याग कर दूं, और त्याग के किए हुए शस्त्र वाले व्यक्ति को अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी देते हैं, तब भी मुझे कोई क्षेम नहीं है, तब भी मुझे कोई खेद नहीं है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंतिम श्लोक में अर्जुन विषाद योग में अर्जुन ने ये भी कह डाला कि मुझे मुझे मार दिया शस्त्र त्याग करने के बाद, तो वो भी मैं करूंगा। हालांकि वो श्लोक हम कल लेने वाले हैं, लेकिन इससे तो बड़ी बात क्या हो सकती है। व्यक्ति या तो इतना निराश या हताश हो गया है, या फिर इतना ज्ञान में डूब गया है कि वो मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहता है, लेकिन राज्य सुख के लोभ की वजह से वो अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। यही कारण है कि धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे। यही कारण, और इसी कारण से धृतराष्ट्र इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं देख रहे थे। उसको पता था कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे, और कभी भी अपने स्वजनों पर वो शस्त्र नहीं चलाएंगे। लेकिन जब जानकारी में आया कि अर्जुन के द्वारा पितामह भीष्म को बहुत ज्यादा बाण मारे गए हैं, तब धृतराष्ट्र को लगा कि ऐसा कैसे हो गया। पांडव जो है वो धर्मात्मा है, वो राज्य के लिए या बदला लेने के लिए या लोभवश कभी भी अपने स्वजनों को नहीं मारेंगे, वो उनको पता था। इसीलिए ये सारा डिस्कशन जो है वो धृतराष्ट्र के सामने हो रहा है कि अर्जुन ने शस्त्र कैसे उठाए, कैसे पांडवों ने युद्ध किया। अर्जुन को पांडवों में मुख्य पांडव भी कहा जाता है। हालांकि युधिष्ठिर बड़े थे, लेकिन फिर भी मुख्य पांडव जो है उसमें अर्जुन का समावेश होता है। अगर अर्जुन ने शस्त्र का त्याग किया होता तो हो सकता है कि 5 पांडव युद्ध ना करें। कल मैं कुछ अलग कहूंगा। कल कहूंगा कि अर्जुन ने शस्त्रों का त्याग भी कर दिया, तब भी 4 पांडव तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये एक विचार है।
यहाँ पर अर्जुन को अपना ये दोष तो दिख रहा है कि राज्य सुख और लोभ की वजह से हम ये युद्ध करने के लिए कैसे तैयार हो गए। हमारे गुरुजनों पर, हमारे माता पिता के संस्कार पर बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। हम ये महापाप तैयार के लिए तैयार हुए इसलिए। लेकिन उसको स्वयं का ये दोष नहीं दिख रहा कि युद्ध क्षेत्र में ऐसी बातें करना वो कायरता और मोह, ये दो दुर्गुण भी लाता है। तो अभी अर्जुन जो है वो कायरता के साथ और मोह के साथ बंधा हुआ है। उसको अपने ये तो दुर्गुण दिख रहे हैं कि लोभ की वजह से हम ये युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अपनी स्वयं की कायरता और स्वयं का कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति मोह, ये दुर्गुण अर्जुन को नहीं दिख रहे हैं। और ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। काफी बार हम सामने वाले के बहुत ज्यादा दुर्गुण जो है वो दिखा देते हैं, स्वयं के भी कुछ दुर्गुण देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें जो देखना चाहिए वो हम नहीं देख पाते, वो हम सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते। उसके लिए श्री कृष्ण जैसे गुरु की आवश्यकता रहती है। वो हमें, हमारी कोई भी मिस्टेक होती है, ऐसे दुर्गुण होते हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आते, वो दिखाते हैं। वैसे ध्यान करने वाले को ऐसा तो लगभग होता नहीं। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मेडिटेट कर पाते हो, ध्यान कर पाते हो, प्रकृति ही आपको सारे आंसर्स, सारे जवाब दे देगी। लेकिन आज के समय में अगर बात करें, अगर अर्जुन जैसे महात्मा, धर्मात्मा, ज्ञानी, जिनके गुरु में साक्षात द्रोणाचार्य, साक्षात भगवान शिव, साक्षात भगवान इंद्र, भगवान बृहस्पति, ये सारे के सारे अर्जुन के गुरु रह चुके हैं, फिर भी परम तत्व का ज्ञान जो है वो उनके अनोखे गुरु और मित्र श्री कृष्ण से ही मिला, और वो भी युद्ध क्षेत्र। तो सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा नॉलेज वो परमात्मा का ही होता है, जो हम इस श्रीमद् भगवद गीता में ग्रहण करेंगे। काफी कम लोग ही ये पूरी अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए, आज हमने 44 और 45, श्लोक नंबर 44 और 45, वो दोनों देखे। कल हम 46वां श्लोक जो है वो ले लेंगे, और फिर 47, श्लोक नंबर 47 जो संजय के द्वारा कहा गया है वो ले लेंगे। इन दोनों श्लोक में विवरण जो है वो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए 3 श्लोक आज मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल वापस से इसी समय पर। हो सकता है कि कल हम थोड़ा ज्यादा वक्त ले लें, और परसों भी हम कल थोड़ा ज्यादा वक्त ले लें, क्योंकि अब से श्लोक जो है वो ज्यादा गहन होते जाएंगे। चलिए, कल तक। और वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये हम जो भी सेशन कर रहे हैं वो हमारी इच्छा के साथ, श्री कृष्ण की इच्छा से ही कर रहे हैं। और जो गैप भी पड़ रहा है वो भी श्री कृष्ण की इच्छा से ही पड़ रहा है, ऐसा मेरा स्ट्रांगली मानना है। बहुत बहुत ज्यादा मैं इस बात पर मानता हूँ कि उसकी इच्छा से ही हमने ये 45 श्लोक जो है वो कंप्लीट किए। बाकी हमारी क्षमता नहीं है कि हम इतना बड़ा दिव्य ज्ञान कहीं पर भी बांट सकें। तो चलिए, कल तक श्री कृष्ण का नाम लीजिए, और मिलते हैं वापस से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।